तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे हॉरर ड्रामा के बारे में जिसका नाम है डार्क गैदरिंग। तो इससे पहले आपने देखा कि कितारो हाजू एक रूम के अंदर जाता है जहां पर वो उन डॉल्स को देखकर काफी डर जाता है। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कि हाजुकी बोलती है कि इन डॉल्स के अंदर मेरे नाखून या बाल इसकी वजह से अगर कोई भी आत्मा मुझे अटैक करती है तो वो अटैक मुझ पर नहीं बल्कि इन डॉल्स के ऊपर होता है, जिससे मैं हमेशा बच जाती हूँ। अगर मैं तुम्हें आसान वर्ड में बताऊं तो अगर कोई भी आत्मा मुझ पर अटैक करती है तो वो अटैक मुझ पर नहीं बल्कि मेरी टॉक्सिक पे होगा। और हाँ, एक और बात, अगर इनमें से कोई भी आत्मा मुझ पर अटैक करने की कोशिश करती है तो बाकी आत्मा उसे नहीं छोड़ती बल्कि वो बाकी आत्मा उसी टॉक्सिक को मार डालती है ताकि वो मुझ पर अटैक ना कर सके। इसलिए मैं सेफ हूँ और मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता इन सब चीज़ों से। खैर, इसके हम सभी देखते हैं हाजू के रूम को जहाँ पर बहुत सारी सॉफ्ट टॉयज फटे होते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि बहुत सारे आत्माओं ने हाजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी लेकिन बाकी आत्माओं ने उन लोग को मार डाला। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हाजुकी कितारो से बोलती है कि मैंने सेम प्रोसेस इकू की फैमिली के ऊपर भी किया जिसकी वजह से वो बिल्कुल सेफ है और इसी वजह से मुझे तुम्हारा नाखून चाहिए था ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। और ये बात सुनने के बाद कितारो काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि इसलिए तुम मुझसे मेरे नाखून मांग रही थी। एंड इसके बाद हाजुकी बोलती है कि हाँ, जिस पर मैं ट्रस्ट करती हूँ बस मैं उसी को ही अपने रूम के अंदर आने देती हूँ और इसलिए तुम मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं कि हाजुकी जो नाखून तोड़ के लेकर आई होती है उसको बीचों बीच फेंक देती है और कहती है कि लो दोस्तों, इस नाखून को तुम खा सकते हो क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। हाजुकी की बात सुनने के बाद वो सभी आत्माएं उसको नोच खाने की कोशिश करती है जैसे फोन बूथ वाली लेडी के साथ किया था। खैर, इसके हम सभी देखते हैं कि हाजुकी से वो आत्मा हेल्प मांगती है और कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इन लोगों से बचा लो। जिस पर हाजुकी कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें और ज्यादा मुझसे भीख मांगनी होगी अपनी जिंदगी के लिए, और हाँ, तुम्हें बचने के लिए मेरी बॉडी को कोई हिस्सा चाहिए होगा, तो प्लीज़ गिड़गिड़ाओ मेरे सामने। हाजुकी की बात सुनने के बाद वो आत्मा हाजुकी से बहुत ज़्यादा भीख मांगती है अपनी लाइफ के लिए। और इसके हम सभी देखते हैं कि हाजुकी उसे अपने एक नाखून दे देती है इसकी वजह से वो बच सके। एंड इसके बाद हम सभी कितारो देखते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है और कहता है कि अच्छा, तो इस तरह हाजुकी इन आत्माओं को कंट्रोल करती है। सच में ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। इसके बाद कितारो डरते हुए बोलता है कि हाजुकी, आखिरकार तुम इन आत्माओं को क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर हाजुकी बोलती है कि देखो, जिस स्पिरिट ने मेरी मॉम को कैद किया है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे उन्हें बचाने के लिए इन आत्माओं की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए मैं अपनी खुद की एक आर्मी बना रही जिसकी वजह से मैं उस स्पिरिट से जीत सकूं, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है ना। इसलिए मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब मेरी आर्मी बन जाए और मैं उस आत्मा को मार कर अपनी मॉम की आत्मा को उससे छुड़ा सकूँ। हाजुकी की बात सुनने के बाद कितारो बोलता है कि इसका मतलब एक आत्मा को यूज़ कर दूसरी आत्मा को हरा सकते हैं। जिस पर हाजुकी बोलती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही गैस किया और इसीलिए मैं इन आत्माओं को इकट्ठा करूँ जिसकी वजह से मैं अपनी मॉम की आत्मा को छुड़ा सकूं। और इसी वजह से आज मैं उस टेंपल के अंदर गई थी ताकि मैं उस आत्मा को कंट्रोल कर सकूं, क्योंकि वो आत्मा कुछ ज्यादा पावरफुल है और मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन मुझे चोट लगने की वजह से मैं उस आत्मा को नहीं पकड़ पाई। लेकिन कितारो, हमें उस आत्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसी आत्मा के थ्रू मैं तुम्हें तुम्हारे कर्ज से आजाद कर सकती हूँ। हाजुकी की बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि इसका मतलब हम दोनों का कर्ज उतर सकता है अगर हम लोग उस आत्मा पकड़ ले। जिस पर हाजुकी बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग को उस आत्मा की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे कर्ज को उतारने के लिए। हाजुकी की बात सुनने के बाद कितारो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि इको ही थी जो कितारो के साथ कर्ज हो चुकी थी। और इसके हम सभी देखते हैं कि कितारो हाजुकी से बोलता है कि क्या हम सभी किसी नॉर्मल स्पिरिट को पकड़ कर काम चला सकते हैं और मेरे कर्ज को नहीं तोड़ सकते। जिस पर हाजुकी बोलते हैं कि देखो कितारो, तुम दोनों कर्ज को तोड़ने के लिए मुझे एक पावरफुल आत्मा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग आत्मा चाहिए, ना ही कोई नॉर्मल आत्मा। और एक और बात कितारो, हम दोनों के रास्ते अलग हैं लेकिन बट मकसद एक ही है, इसलिए हम दोनों को एक साथ मिलकर अपने इन सभी सपनों को पूरा करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलो कितारो, एक साथ मिलकर उन भूतों को ढूंढते हैं और अपने अपने कर्ज से आज़ाद होते हैं। जिस पर कितारो कहता है कि क्या
एक साथ मिलकर, जिस पर हाजुकी बोलती है कि हाँ एक साथ मिलकर। और इसके बाद हाजुकी बोलती है कि कितारो, मुझे इको ने तुम्हारे हाथ को दिखाया था फ़ोन के अंदर, जहाँ पर मैंने नोटिस किया था कि तुम्हारे लेफ्ट हार्ट के अंदर ही कर्ज है। और इसके बाद इको ने मुझे अपना राइट हैंड दिखाया था जहाँ पर उसके हाथ में भी कर्ज था। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं कि तारो अपने हैंड को देखकर कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था जब इको और मैं 3rd ईयर के अंदर थे। इसी वजह से आज इको पेन में है, बस मेरी वजह से, क्योंकि अगर उस दिन ये सब ना होता शायद से आज इको अच्छी होती। इसके हम सभी देखते हैं कि हाजो की तरफ से बोलती है कि तारो तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे कर्ज से तुम्हें रिहा कर सकती हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। जिस पर कितारो बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ टाइम दो। इसके बाद हाजुकी मजाक में बोलती है कि चलो ठीक है, अगर कोई पुलिसमैन मुझसे पूछेगा कितारो कौन है तो मैं बोल दूंगी कि वो मेरे टीचर हैं। ये बात सुनने के बाद कितारो थोड़ा स्माइल करता है और इसके बाद कितारो एक बार में सोचता है अगर वो ऐसा करेगा तो हो सकता है कि इकू अपने इस कर्ज से और इस पेन से रिहा हो सकती है। और वैसे भी ये सब कुछ मेरी गलती है और मैं चाहता हूँ कि इकू अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जीना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इकू ने मेरी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, इसलिए मुझे उसकी भी हेल्प करनी पड़ेगी। खैर एनीवेज, इसके बाद सीन चलता हम सभी देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और इकू अपने कॉलेज जाने के रेडी होती है, जहाँ पर कितारो बोलता है कि जल्दी करो वरना तुम लेट जाओगी। लेकिन इकू अपनी ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, जिस पर कितारो बोलता है कि प्लीज़ जल्दी करो ना वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। जिस पर इकू गुस्से में कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज हम लोग कार जाएंगे और वैसे भी मुझे एक बार अपने कॉलेज में कार से जाना है। ये बात सुनने के बाद हम सभी देखते हैं कि कितारो और इकू दोनों अपनी कार बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि पीछे हाजुकी बैठी होती है। और हाजुकी को देखकर कितारो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पर हाजुकी बोलती है कि देखो मेरी छुट्टी चल रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कॉलेज जाऊँ और देखूँ कि कॉलेज के अंदर कैसे पढ़ाई की जाती है। एनीवेज, इसके हम सभी देखते हैं कि वो लोग अपने कॉलेज पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि इकू के सामने बहुत सारे लड़के आते हैं उसे प्रपोज करने के लिए और अपने साथ अपने कोर्स को ऐड करने की रिक्वेस्ट करते हैं। एंड तभी हम सभी देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी आती है जो कि इको घेर लेती है, क्योंकि इको पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सब देखकर कितारो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि इको तो कॉलेज के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और पढ़ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी मेरी वजह से उसे कर्ज लग गया, लेकिन आज तक उसने कभी कोई शिकायत नहीं करी। सच में इकू बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके हम सभी देखते हैं कि इकू कितारो के पास आती है और कहती है कि कितारो क्या तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो कुछ कोर्स को लेकर, जिस पर कितारो कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर इको की तरफ से बोलती है कि बस मुझे तुम्हारे साथ पढ़ाई करनी है। ये बात सुनने के बाद कितारो काफ़ी साई फील करता है और कहता है कि ऐसा है क्या, और वो थैंक यू बोलता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम सभी देखते हैं कि इको की तरफ से बोलती है कि हम लोग को गोश्त सब्जी लेनी चाहिए, जिस पर कितारो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे गोश्त वाली चीज़ें पसंद नहीं है। जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि कितारो अपने मन में कहता है कि इको को हमेशा डरावनी चीज़ पसंद थी, लेकिन बट वो मेरी वजह से ये सब नहीं करती है। दूसरा हम सभी देखते हैं कि इको अपना इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से कितारो मान जाता है उस गोश्त कोर्स करने के लिए। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं क्लासरूम को, जहाँ पर एक टीचर बच्चों को बोलता है कि देखो बच्चों, ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हॉरर होने वाली है, और वैसे भी जो स्टोरी इस कैसेट के अंदर है वो एक आर्ट्स स्टूडेंट था जो कि एक लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करा था, और उसी वक्त उसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करते ही उसने अपने आप को आग लगा ली थी। और हाँ, एक और बात, जब ये वीडियो शूट की गई थी तब से लेकर ये अफवाह फैल चुकी है कि जो भी शख्स इस वीडियो को देखता है तो वो खुद भी अपने आप को आग लगा लेता है। ये बोलने के बाद वो टीचर उस सीडी को डीवीडी के अंदर प्ले करने लगता है। और दूसरा हम सभी देखते कि कितारो को, जो कि ये सब देख काफ़ी शॉक्ड होता है और डर जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉरर है ना, इसलिए। खैर इसके हम सभी देखते हैं एक पर्सन को जो कि उस वीडियो के अंदर एक कुर्सी बैठा होता है, उसके चारों ओर केरोसिन के डब्बे होते हैं, और तभी वहाँ पर कुछ शैडोस आती है, कुछ आत्मा आती है जो कि उस बच्चे को उन केरोसिन को डालने में मदद करती है। और इसके बाद
कैरोसिन डालने के बाद वो बच्चा फिर से उसी कुर्सी पे बैठ जाता है और लाइटर ऑन करता है अपने आप को आग लगाने के लिए। लेकिन तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि अचानक से वो लड़का चेंज आता है और वहाँ पर कितारो जैसा सेम लड़का वहाँ पर बैठ जाता है। ये सब देखकर कितारो काफी शॉक्ड होता है और इवन एको भी शॉक्ड होती है। और इसके हम सभी देखते हैं कि वो आदमी अपने आप को आग लगा देता है और कितारो की ओर इशारा करते हुए वहीं पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। और जैसे ये वीडियो खत्म होती है तो वो टीचर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि जब मैंने वीडियो प्ले करके देखी थी तब वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात है। और वो स्टूडेंट से बोलता है कि स्टूडेंट यहीं रुकना, मैं जाकर किसी को बुलाकर लेके आता हूँ। और इसके हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके बाकी स्टूडेंट चले जाते हैं, लेकिन कितारो और इको और हाजुकी वहीं बैठे रहते हैं। और इसके हम सभी देखते हैं हाजुकी की डॉल को, जो कि अपने आप जलने लगती है। ये सब देखकर हाजुकी बोलती है कि इस डॉल के अंदर हम तीनों के नाखून थे, जिसकी वजह से कितारो बच गया, वरना वो अब तक जल चुका होता। और वो इसके बाद कहती है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग को इस आत्मा को पकड़ना होगा, वरना मेरी सारी डॉल ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ साथ हम भी। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। एंड आई होप कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जो करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी हॉरर वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले गाइस एंड सही हो नारा।